सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता है। बहुत सारे हमारे भाई दोस्त बाहर जाके काम करते हैं और बहुत सारे लोग लोकल में भी काम करते हैं। लगभग इस महंगाई में भी लगभग 400 से 500 रुपया डेली आदमी कमा लेता है, कैसे भी करके कमा लेता है। राजमिस्त्री हो, ऑटो ड्राइवर हो, पान वाला हो, कोई भी आदमी 400 से 500 डेली कमा सकता है आज के समय में। मान लीजिए आपकी एज 20 साल की है, सोचिए 20 साल की है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो प्राइवेट, 400 से 500 रुपया डेली तो कमा ही लेते होंगे, कुछ भी काम कर रहे हो। अगर इस 400 से 500 रुपये में से क्या 50 रुपया डेली आप बचा सकते हैं? जाहिर सी बात है 50 रुपया तो बचा ही सकते हैं। ये 400-500 रुपया रोज के पैसे से 50 रुपया डेली बचा सकते हैं, और बचाने वाला रहेगा तो बचा ही लेगा। अब ये समझिएगा 20 साल का आपका एज है, एक उदाहरण हम समझ रहे हैं, और आपके 55 साल एज होते होते 35 साल होता है। क्या आपका जो ये 20 साल का एज है, ये 55 साल की एज में भी ऐसा ही आपका समय रहेगा? क्या इसी तरह से आप जवान रहेंगे? बुढ़ापा तो आना ही है। तो 50-55 साल एज तक आप मात्र 50-50 रुपया डेली बचा के आप रखते गए, ये गोल्लक के तरीका से। पहले हम लोग छोटे छोटे थे तो ये गोल्लक कुम्हार के यहाँ से लाके और उसमें 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 1 रुपया, 4 आना, उसमें इकट्ठा करते थे। धीरे 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 गोल्लक को हम लोग भर देते थे। और उस समय आदमी का ये चाहत होता था कि जल्दी से जल्दी कैसे भर लें। अंकल जी से मांग लें, दादाजी से मांग लें, पिताजी से मांग लें, माताजी से मांग लें। एक एक रुपया, चवन्नी अठन्नी, 10 रुपया करके, 5 रुपया करके, उस समय 10-5 तो बहुत ही महंगा था। तो चवन्नी अठन्नी, 5 पैसा, 10 पैसा करके हम लोग गोल्लक भर लेते थे। कोई मेला आता था, शिवरात्रि का हो गया, या कोई भी मेला आता था, दुर्गा पूजा का मेला हो गया, उसी मेला के लिए हम लोग वो गोल्लक तोड़ देते थे और फिर उसी पैसे का हम लोग मेला करते थे। बहुत सारे घर में होगा गोल्लक, बच्चे हैं तो वैसा भाई दिमाग सबके पास आता है। उसी समय से बच्चों का भी दिमाग इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो नहीं, लेकिन सेविंग करने के लिए उसी समय से बच्चों का दिमाग खुल जाता है। सेम जैसे हम लोगों के साथ हुआ है वैसे बच्चों के साथ होता होगा। आप लोग जानते हैं, माता पिता है तो आप लोग जानते होंगे। लेकिन वो तो बच्चों का दिमाग था, हम लोग बड़ों का दिमाग। अगर आप 50 रुपया रोज का किसी गोल्लक में ही 1500 रुपया महीना मान के आप रख देते हैं किसी भी गोल्लक में, अब आप यहां देखेंगे कि ये 1500 रुपया महीना होता है। आपका एज होगा 55 साल का एज हो जाएगा 20 साल से करेंगे तो, और 35 साल आप करेंगे, क्या करेंगे? SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और आप ये बैंक से भी जाके कर सकते हैं, अपने ही बैंक से, कोई भी बैंक हो उसका स्मॉल कैप, मिड कैप नाम लीजिए। किसी भी बैंक का नाम लेके स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, कुछ भी नाम ले सकते हैं। इन तीनों चारों में से लार्ज कैप भी नाम ले सकते हैं, कोई भी बैंक का। अगर सपोज डेट सोचिए कि आपने 1500 रुपया महीने का SIP आपने चालू कर दिया अपने ही बैंक से, कहीं से नहीं किए, अपने ही बैंक से कर दिए। 35 साल, आपका एज कितना है? 20 साल, उदाहरण के तौर पे 35 साल कर दिए। पैसा आपका मात्र जाता है 6,30,000 आपका पैसा जाता है। 12% का यदि रिटर्न माना जाए ग्रोथ, क्योंकि ये रिटर्न फिक्स होता नहीं है। फिक्स रिटर्न नहीं देने के कारण ये 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। लेकिन अप्रोक्स 12% का रिटर्न माना जाए तो ये 97,42,000 ही होता है 12% से। अगर फिक्स रिटर्न न होने के कारण अगर इसको 15% का रिटर्न माना जाए तो 2,22,00,000 होता है। क्या आप अपने लाइफ में सोचिए, इतना पैसा 400-500 रुपया सैलरी से आप बचा सकते हैं? 2 करोड़, 1 करोड़ बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते हैं। लेकिन मात्र आप 50 रुपया सेविंग करके और उसको इन्वेस्ट कर दीजिए, ज़्यादा नहीं, 50 रुपया, यानी 15,000 का आपका सैलरी है या 12,000 का सैलरी है, यही है, उसमें से 1500 रुपया, यही हुआ। अगर आप 500 रुपया, 400 रुपया आप डेली आप कमा ले रहे हैं, और अगर आप उसमें से आधा भी बचा लें, यानी 250 रुपया रोज का बचा भी लें, तो 30 दिन में आप कितना बचा पाएंगे? 7500 रुपया आप मात्र बचा पाएंगे 30 दिन में। 12 महीना में कितना बचा पाएंगे? 7500 रुपया पर महीना से 90,000 रुपया आप बचा पाएंगे। एक साल में 90,000 ही आप बचा पाएंगे एक साल में। तो 35 साल में आप कितना बचा लेंगे? 31,50,000 आप बचा लेंगे। आधा बचत करेंगे तब 31,50,000, पूरा आधा बचत कर दिया आपने पूरे लाइफ का। तब आप कहेंगे कि
बहुत साल पहले 200 रुपया सैलरी था रोज का, 300 रुपया सैलरी था, आज 600 है, 500 है, जो भी है। आने वाले समय में सैलरी भी बढ़ेगा तो आने वाले समय में खर्च भी बढ़ेगा। जैसे आज आप नहीं बचा पा रहे हैं वैसे आने वाले समय में भी महंगाई बढ़ेगी तो उस समय भी आप नहीं बचा पाएंगे। चलिए, तो जैसे हम लोग बचपन में गोलक में पैसा ये रखते थे, 10 पैसा 20 पैसा ऐसा ही रखते थे, डेली का रखते थे, रात दिन कभी भी पैसा हो गया, आलू प्याज गेहूं चावल जो भी है बेच बाच के हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते थे, रखते थे, सेविंग करते थे। इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे, सेविंग बोलेंगे। इसी तरह से हम बड़े लोग, जो कि बच्चों को छोड़िए, हम बड़े लोग 50 रुपया रोज का ऐसे ही सेविंग करते रहें और महीने में दिन ये 1500 रुपया हम अपने बैंक के ही SIP में इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आगे देखते हैं क्या होता है। अब सोचिए, अगर एक फंड है, ये 1995 से ये फंड चालू है, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, मिड कैप का ये फंड है। जैसे हमने आपको बोला कि बैंक का लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, बैंक का नाम लेके कुछ भी आप बोल दीजिए, तो बैंक एक AMC मान लीजिए, AMC है। वैसे ही निप्पॉन इंडिया एक AMC है, निप्पॉन। ये 1995 से ये फंड चालू है, 22.3% का रिटर्न दिया है। 30 साल में 22.3% का रिटर्न दिया है। 1500 रुपया महीना 30 साल में जाता है, 5,40,000 जाता है, 5,40,000। 22.3% के रिटर्न से 3,77,40,000 ये पास्ट में बना के दे चुका है। हमने आगे वीडियो में आपको 12-15% का रिटर्न हमने आपको यहाँ बताया, लेकिन ये 20-22% का रिटर्न दिया। चलिए ये भी न दे, मानते हैं ये भी न दे, क्योंकि फिक्स रिटर्न नहीं होता है। LIC, FD, सुकन्या, PPF, RD उस जैसा फिक्स रिटर्न नहीं रहता है। तो अगर ये 22 न भी दे, 16% का यदि रिटर्न दे दे, 16% का मात्र रिटर्न दे दे और 35 साल आप चले गए, 16% का रिटर्न 35 साल, ये तो 30 साल का जो है वो मैं बता रहा हूँ, 35 साल चले गए तो 6,30,000 जाता है मात्र, और 16% का रिटर्न दे 2,18,00,000, ये 16% से होता है। चलिए अगर 15% का ही रिटर्न दे तभी भी 1.5 करोड़ हो सकता है। लेकिन आप सोचिए, आप पूरा लाइफ अगर आधा पैसा अपना सेविंग भी कर लेते हैं तो कितना बचा पाएंगे? 31 लाख बचा पाएंगे। इसमें आपके बच्चे का शादी कैसे होगा, इसमें आपके बच्चे का पढ़ाई कैसे होगा, कुछ भी नहीं होता। लेकिन इस तरीका से अगर 50 रुपया आप सेविंग कर लिए, आधा न करके आप 50 रुपया सेविंग कर लिए, तभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं लंबा समय में। देखिए, मेहनत करना अच्छी बात है, स्वास्थ्य के लिए सब कुछ सही रहता है मेहनत, लेकिन निहायती मेहनत करने से कुछ नहीं होता है। मेहनत कीजिए, लेकिन उसमें से कुछ सेविंग कीजिए, इन्वेस्टिंग कीजिए, थोड़ा थोड़ा, नहीं ज़्यादा कर पा रहे हैं, 50 रुपया नहीं हो पा रहा है, 30 रुपया रोज का हो सकता है, 1,000 रुपया महीने का हो सकता है, वो भी कर सकते हैं। अगर सोचिए, अगर 1,000 रुपया यहाँ कर देंगे, सपोज डैट, फिर भी यहाँ आप 1 करोड़ तो मान ही सकते हैं 30-35 साल में 12-15% से ये हो सकता है। बस इतना ये ध्यान रखना है कि लंबा समय कम कीजिए, लंबा समय कीजिए। 100 रुपये से चालू होता है, 200 से चालू कर सकते हैं, 500 से चालू कर सकते हैं महीने का, जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं, और इसको जब मर्जी तब आप निकाल सकते हैं। आशा करूंगा कि इस वीडियो में आप लोगों को अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो में अच्छी जानकारी मिली हो, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।